ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 18 अगस्त 2024 है और आज है रविवार, और रविवार के दिन मिलती है हमें अव्यक्त मुरली, जो है आज के लिए 20 फरवरी 2001 की। तो इस अव्यक्त मुरली को हम बहुत ही प्यार से बाबा को सम्मुख अनुभव करते हुए आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर, देह भान से बिल्कुल अलग होकर अपने मन बुद्धि संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए बाबा से ये ज्ञान मुरली, बाबा की अनमोल महावाक्यों को अध्ययन करते हैं। तो जब इस अव्यक्त मुरली को हम आत्माभिमानी स्थिति में होकर, यानी लाइट के शरीर में स्थित होते हैं और स्थूल शरीर से अलग महसूस करते हैं खुद को, तो क्यों ना चलें उसी स्थान पर जहां बाबा ने ये मुरली चलाई थी, यानी शांतिवन के डायमंड हॉल में, मधुबन में पहुंचते हैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, और साथ ही साथ अपने सभी संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को सूक्ष्म रूप में निमंत्रित करते हैं और लेकर चलते हैं उन्हें भी, ताकि परमपिता परमात्मा के इस ज्ञान मुरली को अप्रत्यक्ष रूप से वो भी सुने और उन परमपिता परमात्मा के सानिध्य का अनुभव वो कर सकें। और ये इस ब्रह्मा कुमार के मंथन में आया एक छोटा सा साकाश देने का एक साधन है, जिससे हम स्वयं भी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली को बहुत गहराई से अध्ययन कर पाते हैं। शब्द व शब्द हमें याद रह जाते हैं और साथ ही साथ अन्य आत्माओं को साकाश भी मिलता है, और इससे हम मनसा सेवा के लिए भी थोड़ा अपने आप को मजबूत कर पाते हैं, अभ्यस्त कर पाते हैं। तो चलिए चलते हैं मधुबन में आज शांतिवन। मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग अपने लाइट के शरीर के साथ मन की गति से पहुंच जाता हूं मधुबन के शांतिवन में, गेट नंबर 5 पर। और जैसे ही हम इस द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं, सामने हमें डायमंड हॉल दिखाई देता है, और बड़े उत्साह से भरकर हम पहुंचते हैं डायमंड हॉल। और मुझ आत्मा के साथ जिन जिन आत्माओं को मुझ आत्मा ने आवाहन किया था, संबंध संपर्क की हर वो आत्मा जिनके साथ मेरे कर्मों का हिसाब किताब सरल हो या जटिल हो, उन सब को साथ लेकर पूरा एक समूह में चलते हैं डायमंड हॉल में। और आज डायमंड हॉल में जब हम पूरा समूह पहुंचते हैं, तो हम डायमंड हॉल के बिल्कुल पीछे, सबसे पीछे की तरफ जो ऊपर का गैलरी बना हुआ है, आज उस पर चढ़कर बैठने का मौका मिलता है। वहाँ से मंच एकदम बहुत अच्छा दिखता है। हालांकि उस पर उपस्थित सारे दादियों को देखने के लिए, मंच पर उपस्थित अन्य किन्हीं को भी देखने के लिए स्क्रीन की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी मंच और मंच की चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। और ऐसे में पूरा हॉल सामने दिखाई दे रहा है, जो ब्राह्मण बच्चों से भरा हुआ है, और हर एक बच्चे में बाबा मिलन का उमंग, उत्साह भरपूर है। बहुत प्यारा ये अनुभव है जब मैं आत्मा डायमंड हॉल में परमपिता परमात्मा से मिलन मनाने के लिए, अव्यक्त रूप से मिलन मनाने के लिए
उपस्थित हूँ। और अब मैं देखता हूँ कि सारी दादियाँ मंच पर एकत्रित हो गई हैं और थोड़ी ही देर में ये अनुभव करता हूँ कि बाबा इस डायमंड हॉल में प्रवेश कर चुके हैं और वो पूरा एक चक्कर लगा रहे हैं हॉल का। बाबा की उपस्थिति का ये अनुभव मानो एक खुशबू की तरह बाबा का एहसास होता है। एक अनोखी शांति, एकदम से मन शांत हो गया और इस शांति के अनुभव में हम देखते हैं कि बाबा दादी में प्रवेश करते हैं और फिर बाबा पूरे डायमंड हॉल के हर एक बच्चे को बहुत प्यार से दृष्टि देते हैं। हर एक आत्मा ये अनुभव करती है कि बाबा निज तौर पर उन्हें दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की ये अनोखी विशेषता कि हर एक आत्मा बाबा से दृष्टि पाकर निहाल हो रही। काफी देर बाबा यूं ही दृष्टि देते रहते हैं और उसके बाद अपने अनमोल महावाक्य उच्चारण करते हैं। शिव जयंती व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। ये आज की अव्यक्त मुरली का श्रीमद् है और बाबा जो महावाक्य उच्चारण करते हैं वो है, आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाबा अपने पूज्य शालिग्रामों से मिलने आए हैं। मिलना भी है तो आज मनाना भी है, आज मिलना भी है और मनाना भी है। आप सभी विश्व के चारों ओर से माता पिता की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुँचे हो। बच्चे कहते हैं बाबा की जयंती मनाने आए हैं और बाबा कहते हैं बच्चों की जयंती मनाने आए हैं। बच्चे कहते हैं बाबा की जयंती मनाने आए हैं, बाबा कहते हैं बच्चों की जयंती मनाने आए हैं। आप सब भी अपनी जयंती, अलौकिक जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा जन्मदिन कभी होता नहीं जब पिता और पुत्र का जन्मदिन एक ही दिन हो। सारे कल्प में देखा है ऐसा बर्थडे मनाया है जो बाबा का भी हो और साथ में बच्चों का भी हो, पिता और पुत्र का बर्थडे जन्मदिन एक ही दिन हो। क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाबा ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी जरूर चाहिए, ब्रह्मा बाबा के साथ साथ ब्राह्मण बच्चे भी जरूर चाहिए। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होता है। इसलिए बाबा और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है अर्थात जयंती है। तो बच्चे दिल ही दिल में बाबा को मुबारक दे रहे हैं और बाबा हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक जन्म की अरब खरब से भी ज़्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सभी ने हाथ हिलाया। अंजी बाबा आपको भी मुबारक हो। बहुत अच्छा। एक हाथ की ताली अच्छी लगती है, दो हाथ की नहीं। बाबा को शोर पसंद नहीं है तो बाबा कहते हैं कि एक हाथ की ताली अच्छी लगती है। बहुत खुशी है ना? हाँ जी बाबा। तो हाथ रुकते नहीं, चल पड़ते हैं। दुनिया में भक्त लोग भी शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं एक दिन का जागरण व एक दिन का व्रत।
वो मनाते हैं तो जागरण और व्रत सब एक दिन का करते हैं। आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं किया है। जागरण वो भी करते, लेकिन आपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है और कर रहे हैं। जाग गए हैं ना, अभी फिर सोचेंगे तो नहीं ना? नहीं बाबा, अब सोचना नहीं है, पूरा जाग गए। या थोड़ा थोड़ा सा सो जाएंगे? अच्छा, सोए नहीं तो थोड़ा झुटका खा लेंगे। ये जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जाग जाते हैं, लेकिन औरों को भी जगाते हैं। ज्ञान की जीवन में जागरण मतलब अंधकार से रोशनी में आना। ये अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है ना? हाँ जी बाबा, जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया? याद है ना क्या क्या व्रत लिए हैं? बच्चे कहते हैं याद तो क्या, हमारी तो स्वभाव जीवन ही व्रत की हो गई। हमारा स्वभाव ही हो गया है व्रत में रहने का। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार, ये जीवन बन गई। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए नहीं, जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई है। स्वाभाविक बन गई है, नेचर बन गई है। अब ये मेरा नेचर हो गया है, पवित्रता की नेचर बन गई है ना। नेचर यानी स्वभाव बन गई है या बनानी पड़ती है? बन गई है ना। हाँ जी बाबा, सिर्फ कंधा हिलाओ बस, बन गई। अपवित्रता स्वभाव से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई। ऐसे हीरे तुल्य शिव जयंती व शालिग्राम जयंती मना ली। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं। माता पिता देख रहे हैं कि चारों ओर पिता के साथ और आपके साथ वो भी कितने खुश हो रहे हैं। हम बाबा के साथ और बाबा हम बच्चों के साथ कितना खुश हो रहे हैं। आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं। आप सब मन वचन कर्म से बाबा के आगे समर्पण होते हो। उसी का यादगार भक्त लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। और कोई नहीं मिला, बकरा ही क्यों मिला? इसका भी रहस्य आप जानते हो, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा देह अभिमान का कारण है मैंपन। ये मैंपन जब अर्पण कर लेते हो तब ही ब्राह्मण बनते हो। तो बकरा भी क्या करता है? मैं। तो ये देह अभिमान के मैंपन की निशानी है। और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। सबसे पहला है मैंपन, मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ। सबसे पहला मैंपन। फिर आगे चलो तो संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन है। और आगे चलो तो भिन्न भिन्न पोजीशन का भी मैंपन है। उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैंपन ऊपर से नीचे ले आता है। हम में तो ये खासियत है, हम तो ये इतना काम, ये चीज़ इतना लड़कियाँ से कर लेते हैं। विशेषता हर एक में है। ऐसा कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता ना हो। ये नहीं। ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है। लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्मा देन है। ज्ञानी जीवन में जो विशेषता दिखाई दे रही है, बाबा कहते हैं वो परमात्मा की देन है, परमात्मा की सौगात है। जब परमात्मा की देन को देह अभिमान वश मैंपन में लाते हैं, मैं ऐसा हूँ, ये रोयाल अभिमान बड़े ते बड़ा मैंपन है। तो
तो समर्पण तो हुए ही हैं, लेकिन आगे क्या देखना है? टीचर्स सभी अपने को क्या कहती हैं? समर्पण है ना? टीचर्स सभी समर्पण हैं। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले समर्पण हैं? हाँ या ना? पांडव समर्पण है। हाँ जी बाबा। बहुत अच्छा, मुबारक हो। आगे क्या करना है? समर्पण तो हो गए, बहुत अच्छा। अभी आगे ये जांच करना है। बताएं क्या क्या जांच करना है? बाबा पूछते हैं, बताएं। आप कहेंगे समर्पण तो है ना, फिर क्या करना है? तो एक है समर्पण और आगे है सर्व समर्पण। सर्व में विशेष अंडरलाइन है अपने मन, बुद्धि, संस्कार सहित समर्पण, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो पुरुषार्थ में, तीव्र गति से कदम उठाते हो और उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, बुरा नहीं, बुरा खत्म हुआ, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज़्यादा है। इसलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता शक्ति कम हो जाती है। महसूस नहीं कर पाते हैं कि ये सत्य है कि नहीं, ये सही पड़ेगा कि नहीं, शक्ति ही कम है। एक है समझ में महसूसता होती है कि हाँ ये गलत है, ये ठीक नहीं है, लेकिन एक है विवेक से महसूसता, दूसरा है दिल से महसूसता। अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए, लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा। और संस्कार पुराने 63 जन्मों के होने के कारण स्वाभाविक हो गए हैं। वहीं लगता है कि वही तो मेरा स्वभाव है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो ये गलती नहीं है, लेकिन मेरी नेचर है, ये मेरा स्वभाव ही है ऐसा। कुछ कड़ा बोल देना, कुछ ऐसा बोल देना, बोलता रहे ये तो मेरा स्वभाव में है। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर निकल आते हैं। जो दबेंगे वो निकल आएंगे। लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। किसी के भी प्रति द्वेष रखे रहेंगे तब किसी और के भी प्रति निकल जाएगा। द्वेष है तो वो थोड़ी आप डिफाइन करेगा, वो निकल जाएगा। तो जिसको माता पिता कहते हैं, कैसी भी आत्मा हो भिन्न भिन्न तो होगी ही। कल्प वृक्ष है, वैरायटी नहीं तो शोभा भी नहीं, लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। अशुभ भावना को भी परिवर्तन कर शुभ भावना रखना, वो शुभ भावना देना। आगे बाबा कहते हैं कि हर आत्मा के प्रति शुभ कामना कि ये बदलेंगे, अवश्य बदलेंगे। ऐसा नहीं कि ये तो बदलना ही नहीं है। उनके प्रति जज बन के जजमेंट नहीं दो कि ये बदलना ही नहीं है, इनको तो बदलेगा ही नहीं, ये इसको कुछ नहीं होना है। जब चैलेंज की है, जब हमने चुनौती दिया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन कर सतुगुणी बनाना ही है, तो बनाना ही है। बनेगी नहीं बनेगी प्रश्न ही नहीं उठता, बनाना ही है। जब प्रकृति को बनाएंगे तो संबंध संपर्क की आत्माएं नहीं बनेंगी। ही शब्द को अंडरलाइन किया है बाबा, कहते हैं बनना ही है। इसमें ही शब्द को अंडरलाइन कर रहे हैं बाबा, उसको एकदम जोर दे रहे हैं उस पर। तो क्या प्रकृति बदल सकती है, आत्मा नहीं बदल सकती है? बदल सकती है बाबा। आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है, तो प्रकृति बदले, पुरुष नहीं बदले। क्यों? तो वर्तमान समय ये मन बुद्धि संस्कार स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यही सेवा है। तो इसको बदलने के लिए स्व का परिवर्तन करना है। मन बुद्धि संस्कार से स्व का परिवर्तन कर देना है। उसका प्रभाव इतना जबरदस्त होगा कि विश्व का परिवर्तन होगा, सर्व का परिवर्तन होगा। बाबा कहते हैं और यही तो सेवा है। हाँ जी बाबा। सभी पूछते हैं इस वर्ष में क्या करना है?
तो दोहरी सेवा करनी है। एक तो स्व को सर्व समर्पण, और इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दें। इतना स्व परिवर्तन करना है, इतना अपने आप को परिवर्तन कर देना है कि हमारी बाबा कहते हैं कि हमारा स्व का समर्पण से जो वायुमंडल बनेगा, उससे जो प्रकंपन निकलेंगे, हमारा संग से जो असर पड़ेगा, हमारे दिल से जो सहयोग मिलेगा, हमारे दिल से जो दुआएं मिलेंगी, इतनी सारी चीज़ें हमारे से निकलेंगी जो दूसरों को परिवर्तन करने में सहयोग करेंगी। सर्व समर्पित करना, इसलिए बाबा कहते हैं कि सर्व समर्पित करना है। ये एक सेवा और दूसरी है लोक सेवा। एक हो गया इसमें स्व का परिवर्तन किया तो स्व का सेवा हुआ, दूसरा बाबा कहते हैं ये लोक सेवा हो जाएगा ना। रिजल्ट में देखा है कि चारों ओर, देश में, विदेश में, गांव में सभी ब्राह्मण बच्चों ने अब तक जो सेवा की है बाबा के मोहब्बत से की है। बाबा के प्यार में इतना मज़ा आता है ना कि उससे प्यार में लवलीन होकर सेवाएं करते हैं। उसकी तो माता पिता बहुत बहुत मुबारक देते हैं, उस बात के लिए तो बाबा बहुत मुबारक देते हैं। आगे क्या करना है, लेकिन बाबा बोलते हैं कि फिर पूछते हैं आगे क्या करना है। माता पिता ने देखा जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों को भी वृद्धि है और भी तीव्र गति की वृद्धि होनी है, लेकिन साथ में जो लोकप्रिय सेवा की है, भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट द्वारा सेवा हो रही है, वो बहुत अच्छी है। अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छी निमित्त बनी हैं। सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं, एक कदम सहयोग का है, एक पांव तो बढ़ाया है, लेकिन दूसरा पांव है सहज योगी, कर्म योगी। बाबा कहते हैं एक पांव तो बढ़ाए हमारे अपना सहयोग का, लेकिन अगला जो दूसरा कदम जो बढ़ाना है बाबा कहते हैं वो सहज योगी और कर्म योगी अवस्था का है। कर्म योगी या सहज योगी भी कुछ बन गए हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसे सहज योगी कर्म योगी बन गए हैं। ये भी स्टेज दूसरी है और ये दूसरा कदम है जिस पर कुछ बच्चे आगे बढ़ गए हैं। अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप में स्टेज पर किरदार निभाएं। अब जो वास्तविक जीवन का ये जो मंच है, नाटक है, इसमें जो बच्चे ऐसा कर्म योगी और सहज योगी की स्थिति में आ गए हैं, बाबा कहते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आए और वो अपना किरदार निभाए, वो अब उनकी भूमिका है। तो माइक स्टेज पर होता है ना, माइक को मंच पर रखा जाता है, जो उसको उसमें बोलना है वो आकर के उसमें बोलते हैं तो पूरा सभा सुनती है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि जो बच्चे ऐसे सहज योगी कर्म योगी बन गए हैं ना, कुछ बच्चे बन गए हैं, बाबा ने देखा है, तो बाबा कहते हैं वो अब सामने आए और मंच पर आकर के अपना किरदार निभाएं। तो माइक बन सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में भी आएंगे जरूर। बाबा कहते हैं और वो बच्चे आएंगे भी। आप माइट हो, वो माइक, मतलब कुछ बच्चे जो हैं बाबा कह रहे हैं आप शक्ति बन रहे हैं और वो आवाज़ बनकर सामने आ रहे हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में माइट हैं और आप बच्चे को माइक बनाया, ऐसे आप माइट बनो तो और ऐसे माइक तैयार करो। हैं बहुत बहुत अच्छे उम्मीदवार फास्ट जाने वाले हैं, सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वो चाहते हैं क्या करें कैसे करें, उन्हों को माइट बन ऐसी विधि ऐसे सुनाओ जो लौकिक ऑक्यूपेशन और अलौकिक सेवा दोनों का संतुलन रखते हुए लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट के लाइन में आ जाएं। ऐसे हैं, प्रत्यक्ष होने हैं। बाबा कहते हैं ऐसे हैं, बाबा पूछ नहीं रहे हैं, बाबा आज बता रहे हैं। बाबा को तो सब दिख रहा है ना, तो बाबा बता रहे हैं कि ऐसे बच्चे हैं, बस प्रत्यक्ष होने हैं।
सिर्फ कनेक्शन और करंट दो, रूहानियत की करंट, वाइब्रेशन, प्रकंपन, वायुमंडल की करंट और विधि जो निमित्त बने कि संतुलन रखने वाली जीवन बहुत अच्छी और सहज है। ठीक है ना? हाँ जी बाबा, क्या करना है वो सुन लिया ना? हाँ जी बाबा। बाबा ने जो अव्यक्त मुरली चलाई है, इसके आधार से, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही मधुबन से अभी जो आयोजन शुरू किया गया है, जिसमें हर एक ब्राह्मण बच्चा, और उसका लौकिक उम्र क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक ब्राह्मण बच्चा जिसके मन में जो युक्ति है, जो बात है, बाबा ने आज जो इतना खुल के कहा है ना कि उनको आगे आने देना है, उनकी युक्तियों को, उनकी बातों को सामने आएंगे, बताएंगे तो उनको प्रत्यक्ष होगा, वो लास्ट तो फास्ट होंगे और फास्ट तो फर्स्ट की लाइन में आएंगे। तो बाबा के निर्देश पर ही ये कार्यक्रम, ये आयोजन किया गया है। तो हम सभी ब्राह्मण बच्चों को जिनके मन में जो भी भावना हो, जैसी बातें हो, जो भी युक्तियाँ हो, जो भी मंथन हो, उन सब को हम वहाँ पर साझा करेंगे और जोर शोर से, उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे, ताकि लास्ट तो फास्ट की मेले में बने और फास्ट से फिर फर्स्ट की लाइन में लग जाएं। आगे बाबा कहते हैं, छोटा छोटा गुलदस्ता तैयार करो। चलो, बड़ा गुलदस्ता नहीं, 5 फूलों का, 10 फूलों का गुलदस्ता तो लाओ। और हर एक तरफ माता पिता की नजरों में है। सुना पांडव, सुना? हाँ जी बाबा, सुन लिए बाबा, बहुत अच्छा। दोहरे विदेशी जंप नहीं, लेकिन उड़ रहे हैं। दोहरे विदेशी क्या कर रहे हैं? उछल नहीं रहे हैं, उड़ गए हैं। तो पहला गुलदस्ता विदेश लाएगा या भारत लाएगा? कौन लाएगा? कि दोनों साथ में लाएंगे? एक तरफ से फॉरेन का, एक तरफ भारत का, दोनों गुलदस्ते मंच पर आएंगे। जैसे ये सेरेमनी मनाते हैं ना, तो भी सेरेमनी मनाएंगे। तो उस वक्त भी बाबा कहते हैं मनाएंगे उसको त्योहार की तरह, दोनों गुलदस्तों को, भारत की भी, विदेश की भी। ठीक है? हाँ जी बाबा। विदेश वाले क्या समझते हैं? ठीक है, तो दूसरे सीजन में लाएंगे, लाना है, भारत वाले लाएंगे। लौकिक और अलौकिक व्यवसाय के संतुलन वाले, आप जैसे सिर्फ ब्राह्मण जीवन वाले नहीं, लौकिक भी अलौकिक भी, उन्हों का प्रभाव ज़्यादा होगा। आप लोगों से तो दृष्टि लेने आएंगे। अच्छा, क्या सोच रही हैं जयंती? नाम सोच रही हैं क्या? ये निर्मला, मोहिनी नाम सोच रहे हैं ना? यहाँ पांडव देखो, भारत के पांडव कोई कम है? सुभान अल्लाह है। ये देखो, कुछ कुछ तो बैठे भी हैं। ये ब्रायन सामने बैठा है ना, ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन भाई से बाबा कह रहे हैं गुलदस्ता तैयार करना है ना? बहुत अच्छे अच्छे, क्या नाम देते हो? NCO। अच्छा, फॉरेन के NCO वाले हाथ उठाओ। NCO बनना सहज नहीं है, कमाल करना पड़ेगा। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धरनी तैयार है, तो बीज भी पड़ा हुआ है सिर्फ पालना की, पानी देना। अब फसल तैयार करने के लिए क्या करना है? सिर्फ पानी देना है। अभी बीज की पालना का पानी चाहिए। अब जो बीज बो दिए हैं, धरनी तैयार कर दिए हैं, अब बस उसमें पानी देना है। अच्छा, शिक्षक भी बहुत आई हैं, टीचर्स भी बहुत आई हैं। शिक्षकों को भी मुबारक है, जो भी टीचर बहनें आई हैं सबको बाबा मुबारक दे रहे हैं। आपने ही तो सेवा की है ना, तो सेवा की मुबारक। अच्छा, गुजरात का क्या हाल है?
गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया है। हलचल गुजरात से शुरू हुई है। ज़्यादा हलचल गुजरात और विदेश में भी थोड़ा थोड़ा शुरू है। डरते तो नहीं हो ना? धरनी तो हिलती है, लेकिन दिल तो नहीं हिलती है ना। धरनी हिल रही है, दिल तो नहीं हिला। जहाँ धरनी हिली है, नुकसान हुआ है, वहाँ से जो आए हैं वो उठो। बाबा ने उन बच्चों को खड़ा कराया जो उस जगह से आए जहाँ भूकंप आया था। अहमदाबाद वाले भी उठो। अच्छा, दिल हिली कि धरनी हिली? अब बाबा पूछ रहे हैं उन बच्चों से कि खाली धरती हिला था कि दिल भी हिला था? क्या हुआ? दिल में थोड़ा ऐसा ऐसा हुआ, दिल में थोड़ा बहुत भावना तो आया होगा। नहीं हुआ। बहादुर हैं। माता पिता ने देखा कि बच्चों ने अपने हिम्मत और बाबा की छत्र छाया से अच्छा अपना रिकॉर्ड रखा। कोई फेल नहीं हुआ, सब पास हो गए। कोई थोड़ा, कोई ज़्यादा। नंबरवार तो सब होते ही हैं हर जगह, लेकिन पास है, फेल कोई नहीं हुआ। मुबारक है। और इस बात के लिए बाबा मुबारक देते हैं। रिजल्ट 100% आया ना। अब नंबर तो 99 लाएंगे, कोई 45 लाएंगे, लेकिन पास तो होंगे। सबसे ज़्यादा नाजुक स्थान से कौन आए हैं? एक भुज की और एक भचाऊ की बहन आई हैं। अच्छा, भुज में आप तो 1000 भुजाओं वाले के साथ थे। अच्छा, पेपर में पास। बहुत अच्छा किया। आगे भी हिलना नहीं। अभी तो होता रहेगा, घबराना नहीं। रोज होते हैं, होने दो। देखो, परिवर्तन तो होना है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेगी ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुनी बना दिया, तो वो अपना काम तो करेगी ना। लेकिन हर खेल, नाटक के खेल में ये भी खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना। सर्वशक्तिमान आत्माओं की स्वस्थिति पर स्थित प्रभाव नहीं डाले। और ही आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो, क्योंकि मन की परेशानी आप योग से ही मिटा सकते हो। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन के परेशानी, टेंशन को मिटाना। मन में जो दुख अवसाद भर जा रहा है उसको हटाना हमारा काम है। टेंशन फ्री जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे वर्तमान समय देश विदेश वाले सहयोगी बन सहयोग दे रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि चाहे विदेश हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत देश से प्यार है। हर एक अपना अपना कार्य तो कर रहे हैं। आप अपना कर रहे हैं। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं हैं, बुझाते हैं। आग में कूद कूद के घुसते हैं और बुझाते हैं। तो आप सब भी मन के परेशानी की आग बुझाने वाले हो। तो मन जो सबका एकदम दुखी है, बहुत अशांत है, एकदम भगदड़ मचा हुआ है मन में, बाबा कहते हैं उसको शांत करने वाले हम आत्माएं हैं। हाँ जी बाबा। अच्छा, तो गुजरात मजबूत है ना, 1000 भुजाओं की छत्र छाया में हो। कहीं भी आए, अभी तो गुजरात को देखकर अनुभवी हो गए हैं ना। कहाँ भी आए, अब बाबा कहते हैं अब कहीं भी आए, गुजरात को देख के तो अनुभवी हो गए। देखो, प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता है। गुजरात में आओ, आबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वो स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि आबू में नहीं आएगा, कि बॉम्बे में नहीं आएगा। बाबा कहते हैं वो प्रकृति है, वो अपना काम करेगा, वो स्वतंत्र है। लेकिन सभी को अपने स्व स्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को, मन के लाइन को क्लियर रखना।
अपना बुद्धि को अचल अड़ोल रखना है। मन एकदम सीधा एक जगह परम धाम में रहेगा। लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी, और जब मन एकदम सीधा तार, मन का तार जुड़ा हुआ रहेगा ना बाबा से, तो फिर एकदम बाबा प्रत्यक्ष रूप में महसूस होते रहेंगे। फिर सब व्यवहारिकता में क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ेगा। माता पिता ने पहले भी कहा था, उन्हों को वायरलेस है, आपकी वॉइसलेस बुद्धि। उनका तारों रहित मशीनें चलती हैं, विज्ञान साइंस की तकनीकें निकलती हैं, और हमारा बाबा कहते हैं कि विकारों से मुक्त, उनकी तारों से मुक्त है, हमारी विकारों से मुक्त बुद्धि है। क्या करना है, क्या होना है, ये निर्णय स्पष्ट और शीघ्र होगा। ऐसे नहीं सोचते रहो, बाहर निकलें, अंदर बैठें, दरवाजे पर बैठें, छत पर बैठें, नहीं, आपके पांव वहाँ ही चलेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन एशलम पर आपका घर है, डरना नहीं है। बाबा कहते हैं एक तो पहले जहाँ है वहीं पर एकदम अपने आप को स्थिर करना है, लेकिन फिर भी अगर घबरा जाओ, घबराने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वैसा समझम वास्तविक वैसा हो रहा है कि नहीं मिल पा रहा है कुछ, तो बाबा कहते हैं तो मधुबन में आपका घर है, आश्रय है, डरना नहीं, मधुबन में घर है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है, डरना नहीं है, खेल है, बस इसको खेल की तरह देखना है। परिवर्तन होना है ना, हाँ जी बाबा, विनाश नहीं परिवर्तन होना है। सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी, और इससे क्या होगा, जो आधे अधूरे ब्राह्मण बन रहे हैं ना, उनमें वैराग्य एकदम झटके से आएगा। रहम दिल बन सर्व शक्तियों द्वारा साकाश दे रहम करो, समझा? हाँ जी बाबा। अच्छा, अभी एक क्षण में मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो? हाँ जी बाबा। स्टॉप, बस स्टॉप हो जाए। अभी एक क्षण के लिए मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र बिंदु में समा जाओ। अच्छा, माता पिता ने ड्रिल कराई, अभ्यास कराया। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, चारों ओर के सदा दृढ़ संकल्प का व्रत रखने वाले अचल आत्माओं को, चारों ओर के सर्व हिम्मत उल्लास से स्वसेवा और लोक कल्याण की सेवा करने वाले महान सेवाधारी आत्माओं को आज के शिव जयंती की, हीरे तुल्य जयंती की, न्यारी और प्यारी जयंती की मुबारक। और दुआओं के साथ याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बाबा के स्नेह को दिल से धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाना है, तब हम बाबा के सच्चे स्नेही बनेंगे। संकीर्णता की शक्ति जागृत रहेगी तो हम आकर्षण मूर्त स्वयं बन जाएंगे, दूसरों के आकर्षण में नहीं आएंगे। तो बाबा सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। स्नेह धारण करने में भी शक्तियों की ज़रूरत है। तो जो अमृत बेले के आदि समय पर बाबा के स्नेह को धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया होने के कारण
और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता। सुबह सुबह एकदम स्टॉक भर गया, दिल में बाबा का प्यार इतना भर गया कि अब कुछ घुसने की जगह ही नहीं है। तो कोई आकर्षित करने के लिए पहले उसके विचार मन में आएंगे, तब तो फिर वो उसकी तरफ हम जाएंगे, तो वो आएगा ही नहीं, जगह ही नहीं बचेगी। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह में आकर्षित कर लेती है। इसलिए सच्चे स्नेही बन परमात्म प्यार से भरपूर रहो। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि देह और देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ाने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी हैं। देह और देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ जाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? इंद्रप्रस्थ में। हाँ जी बाबा। और आगे एक छोटी सी सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो हम ब्राह्मण बच्चों के द्वारा ब्रह्म परिवार का होता है। तो सभी ब्रह्मवत्स संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष रहमदिल बाबा के साथ अपने रहमदिल स्वरूप में स्थित हो सर्वात्माओं को पवित्रता का बल दें। पवित्र वाइब्रेशन, पवित्र प्रकंपनों का वायुमंडल में फैलाने की सेवा करें। पवित्रता का प्रकंपन जो है हम आत्माओं से पूरे विश्व में फैले, ऐसा हम साकाश देंगे, सेवा करेंगे, मनसा सेवा सामूहिक रूप से करेंगे तो प्रभाव अच्छा पड़ेगा। तो आज शाम 6:30 से 7:30 सभी ब्राह्मण बच्चे इकट्ठे हों अपने अपने स्थान पर, या सेवा केंद्रों पर भी जा सकते हैं, और फिर से मनसा रूप से बिल्कुल आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर सेवा करना है। पवित्रता का बाबा कहते हैं प्रकंपन पूरे विश्व में फैलाना है। अच्छा, और अब डायमंड हॉल में मुरली समाप्त होने पर अब मैं आत्मा अपने साथ लाई समस्त संबंध संपर्क की आत्माओं को लेकर निकलते हैं बाहर और चलते हैं अव्यक्त लोक में, जहाँ मेरे बाबा अव्यक्त इशारा देते हैं। तो हॉल से बाहर हम सभी आत्माएं बाबा के इन ज्ञान मुरली की बातों को अपने मन बुद्धि में चलाते हुए, मंथन करते हुए बड़े ही आत्माभिमानी स्थिति में पहुंच जाते हैं अव्यक्त लोक, और वहाँ हम सब विराजमान होते हैं। और वहाँ मेरे बाबा अव्यक्त रूप से एक इशारा देते हैं। इशारा देते हुए बाबा कहते हैं कि कोई भी सीन सामने आती है तो नाटक के हिसाब से सब खेल है। ये स्मृति रहे तो एक रस विजयी रहेंगे, हलचल नहीं होगी। तो जब बाबा के बन गए तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा के बन गए ना, विजय तो होना है। अब ये जो बीच बाच में आते रहता है बातें, उन सब से हमें ऊपर उठना ही है। इसलिए यादगार में भी विजय माला गाई और पूजी जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं यादगार में भी विजय माला का गायन है और पूजन है। तो हमें विजयी बनना ही है, इस बात की स्मृति रखनी है। और अब अव्यक्त इशारा मिलने के बाद अब वक्त होता है विदाई का, यानी अपने स्थूल शरीर में वापस आने का, ताकि जो ज्ञान की बातें हमने सुनी, जो इशारा हमने पाया, उसे हम अपने जीवन में अपनाएं और उच्च स्तर पर पहुंच पाएं। तो लौटते हैं, लेकिन एक स्वमान लेकर लौटते हैं। और आज के लिए स्वमान है, मैं बीज रूप आत्मा हूँ। सारी बातों को एक बिंदु में समेट देना, यही है बीज रूप में होना। तो हम आज इसी स्वमान में रहेंगे
और बाबा ने जो मुरली में बातें कही हैं उन बातों को अपने मन बुद्धि में चलाते रहेंगे, उसे अपने वास्तविक जीवन में अपनाएंगे। तो चलिए अब वापस लौटते हैं, अवतरित होते हैं अपने लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।